कोरोना के खिलाफ लड़ाई बीजेपी के 3 शासित राज्य किस तरह से लड़ रहे हैं दोस्तों, आज उसका एक नमूना मैं आपको दिखाने वाला हूं। जिक्र वो 3 राज्यों का जहां सीधे तौर पर कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करूं और उत्तर प्रदेश की कहानी आपके सामने बयां करूं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट देखिए। यह ट्वीट और इस ट्वीट के मायने में आपको बता दूं, सीधा उनके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से जुड़ता है। और इसके मायने क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ट्वीट जो किया वो आपकी स्क्रीन पर बेहद ध्यान से देखिए। योगी आदित्यनाथ ट्वीट करके कहते हैं कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आस्था मानव के लिए है, मानव आस्था के लिए नहीं है। महामारी के इस दौर में हम अपनी आस्था को एक और रखकर मानवता को बचाने के लिए कोरोना के विरुद्ध जारी देश के सबसे बड़े अभियान का हिस्सा बने। यह ट्वीट योगी आदित्यनाथ का। अब आते हैं तीरथ सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के पड़ोसी राज्य उसके मुख्यमंत्री हैं, जहां महाकुंभ चल रहा है। वो क्या कहते हैं? तीरथ सिंह रावत बोलते हैं कि मां गंगा के आशीर्वाद से कोरोना नहीं फैलता, मां गंगा के आशीर्वाद से कोरोना नहीं फैलता। मां गंगा का अपना धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय होता है ना। मरकज और महाकुंभ की तुलना नहीं होनी चाहिए। गजब की कहानी है। मेरा सवाल यहीं पे खड़ा होता है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ यहां आस्था का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा सवाल यही कि खुलकर कहिए ना कि उत्तराखंड सरकार का कुंभ का आयोजन कराना गलत फैसला था। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट क्या यही साबित नहीं करता? यूं छिपकर क्यों कहा जा रहा है? आपके भक्तों ने तो कुंभ पर सवाल उठाने वालों को हिंदू विरोधी करार दे दिया कि वो हिंदू विरोधी है। तो फिर अब आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि गलती तो हुई। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट क्या यही संदेश नहीं देता? अब फिर वो भक्त कहां जाएंगे जो ये कह रहे थे कि आप हिंदू विरोधी हैं, यानी कि जो कुंभ पर सवाल उठा रहा था व्यवस्थाओं को लेकर। खैर, अब मैं जिक्र करता हूं एक और महत्वपूर्ण बिंदु का, यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक के उस पत्र का जिसमें वो व्यवस्थाओं की पोल खोलते हैं कि कोरोना के खिलाफ कैसे उत्तर प्रदेश में लड़ाई करें। कहते हैं कि आला अधिकारियों को बकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखी कि कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से निपटा जा रहा है राज्य में, उसकी पूरी पोल खोल दी उन्होंने। क्या कहते हैं? ये चिट्ठी में वो कहते हैं कि 4 से 7 दिन में रिपोर्ट आ रही है कोरोना की। ब्रजेश पाठक जो मंत्री हैं वो खुद बता रहे हैं कि 4 से 7 दिन में कोरोना की रिपोर्ट आ रही है, और एम्बुलेंस मरीजों तक पहुंचती नहीं है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। मंत्री बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा। और वो ये बताते हैं कि सीएमओ से भर्ती स्लिप मिलने में 2-2 दिन लग जाते हैं। अब सोचिए, जिन्हें कोरोना होगा उन्हें भर्ती स्लिप मिलने में 2-2 दिन लग जाते हैं। और लखनऊ में बेड की व्यवस्था नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, वो मंत्री कह रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं। एमपी, मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अजब है, गजब है, यही है ना। अब अजब गजब क्या है मैं आपको दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर अब आएंगे सैंपल लेते हुए, कोरोना के सैंपल लेते हुए माली। अब ये तस्वीरें देखिए। बढ़िया बढ़िया ना। हाँ, चला लो। बस 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 इतने, अब दोनों को जोड़ के इसमें डाल। ये दोनों कटर कर रहे हैं, ऐसे करो करो इसमें। हाँ डालो, बस ये ढक्कन लगा दो। ये नहीं, इसमें डाल, ये गाड़ी नहीं करनी, इसको बंद करो इसका मुंह। इन तस्वीरों में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पी.आर. चौधरी के क्षेत्र
सांची की ये तस्वीरें हैं, उनके अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोरोना के सैंपल का काम एक माली कर रहा है। बताया जा रहा है कि माली का नाम हल्के राम है, जो ये जिम्मा संभाले हुए हैं। लोग कोरोना के टेस्ट करवाने आ रहे हैं और वो जिम्मा संभाले हुए सैंपल लेने का। और मंत्री जी इस वक्त दमोहा में प्रचार में बताया जा रहा है कि उपचुनाव हो रहा है, वहां व्यस्त है। ये है एमपी है, गजब है, अजब है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल जो छूट जाता है, 30 लाख बच्चे जो इस वक्त इस अंधकार में है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। मैं सीबीएसई बोर्ड का जिक्र कर रहा हूं। ट्विटर पर एक अभियान चलता है लेकिन मीडिया खामोश रहता है, क्योंकि 10वीं और 12वीं के छात्रों का मैं जिक्र करूं, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, उनकी संख्या लगभग 18 लाख है। और 12वीं के जो छात्र हैं 12th के, उनकी संख्या लगभग 12 लाख के आसपास है। 18 और 12 लाख यानी कि 30 लाख के आसपास इनकी संख्या है। लेकिन परीक्षा को लेकर सीबीएसई का स्टैंड क्या है वो अभी तक मालूम ही नहीं। ये बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं ना, सबसे मुश्किल सवाल को सबसे पहले सुलझाओ। वो इस सवाल को सुलझा ही नहीं पा रहे। क्या यह प्रश्न नहीं खड़ा होता? अब ऐसे में हालात चिंताजनक हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये 3 राज्य बीजेपी शासित राज्य, एक तरफ तीरथ सिंह रावत, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, और यूपी के इतर एमपी मध्य प्रदेश। अजब है, गजब है। देखा आपने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो हाथ मजबूत करिएगा, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं। इतना नहीं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद।